पर अंकुश लगाया, लेकिन जडेजा बुरी तरह फ्लॉप रहे। फिरकी का फेल होना टीम इंडिया की हार की बड़ी वजह बना। 329 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जरूरी था कि कोई फॉर्म में चल रहा बल्लेबाज एक लंबी पारी खेले, लेकिन यहां भी टीम इंडिया चूक गई। वर्ल्ड कप के सभी शतकवीर खिलाड़ी एक के बाद एक पवेलियन लौट गए। He played a shot, it didn't pay off, and it happens, it happens to a lot of batsmen, once the opposition puts over 300 runs on the board and once they have quality bowlers, at some point of time you have to take that risk, and if it pays off, that if it clicks, all of a sudden everything changes. ऑस्ट्रेलियाई पेस चौकड़ी ने टीम इंडिया की बल्लेबाजी की पोल खोल दी। हालांकि बाद में अजिंक्य रहाणे और कप्तान MS धोनी ने काफी कोशिश की, लेकिन लोअर मिडिल ऑर्डर से किसी का साथ न मिलने की वजह से टीम इंडिया लक्ष्य से काफी पीछे रह गई। 2 रनआउट ने टीम इंडिया को बुरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया और वर्ल्ड कप में सुनहरा सफर विदाई के साथ ही खत्म हो गया। बाद में धोनी की संन्यास की टिकली भी लगाई गई, लेकिन धोनी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। विमल कुमार, सिडनी, IBN 7। और गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, यही हुआ। आप खेल रहे थे तो आपको हारना भी था एक दिन। 7 मैच लगातार जीते और डंके की चोट पे जीते, बड़े बड़े मार्जिन से जीते, लेकिन आज का दिन, आज की हार उन 7 जीत पर भारी पड़ी। हम सेमीफाइनल में बाहर हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज के बाद भी ये कहा जा सकता है कि ये टीम है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, जो आने वाले वक्त की टीम है, जो आगे जाकर आपको और भी टूर्नामेंट्स जिता सकती है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से प्लेयर्स ने अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया बीते 1.5 महीने में इस वर्ल्ड कप जैसी बड़ी प्रेशर गेम में, तो समझ में आ सकता है कि शायद इन बच्चों में, इन यंगस्टर्स में काफी दम है। ऐश्वर्या मेरे साथ जुड़ रही है मुंबई से, हमारे साथ है ऐश्वर्या, जानी मानी सिंगर है। ऐश्वर्या, थैंक यू। मैं आऊंगा आपके पास। हम चाहेंगे कि आप कोई इंस्पिरेशनल, कोई प्रेरणादायक ऐसा गीत गाएं कि हम लोगों में, धोनी में, टीम इंडिया के समर्थकों में कुछ उत्साह बढ़े। ऐश्वर्या। एब्सोल्युटली। मैं सच बोलूं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि हम लोग इतनी जल्दी जो है वर्ल्ड कप में से निकल जाएंगे, लेकिन खैर आई थिंक एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, और इसमें कोई ना कोई छुपा हुआ रीजन होगा ही जो हमें इस वक्त नहीं दिख रहा। लेकिन अगर गाने की बात हो तो जिंदगी है, जिंदगी में ऐसा होता रहता है, एंड आप बड़े अच्छे तरीके से ऑलरेडी सब संभाल ही चुके हैं। तो कहूं तो यही कहूंगी कि धुंधला जाए जो मंजिलें, एक पल को तू नजर झुका, झुक जाए सर जहां वही मिलता है रब का रास्ता, तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथ ही मेरे कदमों के है निशान, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा। थैंक यू ऐश्वर्या। बी विद अस। आकाश के पास चलूंगा। आकाश सोनी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे न्यूज सेंटर में है, क्रिकेट सेंटर में, जिसको हमने तब्दील किया हुआ है इस वर्ल्ड कप के लिए। आकाश, मैच में वो 5 बड़ी वजह क्या रही, या 5 बड़े खिलाड़ी क्यों रहे जो आज नहीं चल पाए? क्या आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं? बिल्कुल सुमित, लेकिन मुझे याद आ रहा है कल आप कितने खुश लग रहे थे, आलमगीर कैसे मौका मौका कल गा रहे थे, और क्या अलग ही माहौल था। ऐश्वर्या का चेहरा कल एकदम अलग नजर आ रहा था, आपके साथ लोग डांस कर रहे थे। हर बार किस्मत लेकिन वो मौका नहीं देती है, आज कुछ अलग है मौका, और इसीलिए देखिए वो कौन से 5 खिलाड़ी थे जो आज चल जाते तो हमारी किस्मत बिल्कुल बदल जाती। सबसे पहले विराट कोहली, जिन्होंने 13 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाया, उन्होंने एक कैच भी छोड़ा। विराट से आशाएं बहुत ज्यादा थी, भारत को स्टीवन स्मिथ की तरह एक सेंचुरी चाहिए थी, विराट वो दे सकते थे, लेकिन उसमें वो नाकाम रहे। अब चलते हैं दूसरे खिलाड़ी के ऊपर, जिससे फिर से भारत को बहुत सारी उम्मीदें थी, क्योंकि वो मैच का रुख पलट सकता है वो आदमी, सुरेश रैना। जब चौथा विकेट गिरा उनका तो उस समय 108 रन थे भारत के, और वहीं से भारत के कई फैंस समझने लगे कि 329 का जो लक्ष्य है ये शायद अब बहुत दूर है, हालांकि उम्मीद तब भी बंधी हुई थी। उसके बाद
तीसरे नंबर के खिलाड़ी के पास जाते हैं, जिनसे फिर से बहुत सारी आशाएं थी। ऐसा नहीं कि वो पहले कई बार भारत को जिता नहीं चुके, लेकिन रोहित शर्मा खेले भी अच्छा। 48 गेंदों में 34 रन उन्होंने बनाए, भारत को अच्छा स्टार्ट दिया। लेकिन जब वो पूरी तरह से संभाल सकते थे पारी को, ऐसे समय में उनका आउट होना एक बड़ा झटका था। और इसके बाद हम जाते हैं बॉलर्स के ऊपर। बॉलर्स से बहुत आशाएं थी। विकेट इस तरह का था जिस पर कि ऑस्ट्रेलिया ने हमें काफी मुश्किलें दी। मोहम्मद शमी, जिनसे बहुत ज्यादा आशाएं थी, लोग परेशान हैं। 68 रन दिए उन्होंने, लेकिन विकेट एक भी ले नहीं सके। उमेश यादव आज अगर नहीं चलते तो भारत का क्या हाल होता, ये सोचना भी मुश्किल है। शायद 360 से 400 के बीच में ऑस्ट्रेलिया जा सकता था। और इसी तरह एक और बॉलर है, उनके पास चलते हैं, जो आखिरी आशा जिनसे बहुत ज्यादा थी। मोहित शर्मा 75 रन देकर 2 विकेट लिए, लेकिन अगर वो 1-2 विकेट की विकेट अगर झटक लेते सही समय पर तो सारा रुख मैच का पलट सकता था। लेकिन सुबह शाम दिन रात ये खिलाड़ी मेहनत करते हैं। हम जितने मायूस हैं, इनकी मायूसी भी शायद सुमित आज कम नहीं होगी। थैंक यू आकाश। लेकिन मैं इन पांचों के अलावा मुझे लगता है कि रविंद्र जडेजा भी एक शख्स ऐसा है जिसके बारे में सवाल होने चाहिए। रविंद्र जडेजा का नाम मैं इसलिए भी ले रहा हूं कि जडेजा साहब टीम में है, सभी की सभी 8 मैच खेले, लेकिन 8 मैच में से उनकी 4 बार मेरे पास फिगर्स है, उनकी बैटिंग 5 बार आई और केवल 57 रन है उनके आंकड़े में, उनकी किटी में 14 का एवरेज है उनका। तो अगर रविंद्र जडेजा जैसा खिलाड़ी जो लगातार 8 मैच खेल रहा है, और ये भी नहीं कह सकते कि उनकी बैटिंग नहीं आ रही है। किरण मोरे, मैं आपसे पूछूंगा, रविंद्र जडेजा आपके इलाके से भी आते हैं मैं मतलब कमी नहीं ढूंढ रहा हूं, पर कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया धोनी ने इस पूरे टूर्नामेंट में। देखो, आप मैच जीतते हो तो एक कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन बन के आया। 7 मैच जीते लगातार। अच्छा, उन्होंने अच्छी बॉलिंग भी की, अच्छी फील्डिंग की, उन्होंने आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर है जरूर। आई थिंक जो टाइम पे उनके बल्लेबाजी आती है, आई थिंक 5 ओवर बचे होते, 2 ओवर बचे होते, तो आप स्टैटिस्टिक्स देखो, नीचे वालों का स्टैटिस्टिक हमेशा होगा। आप धोनी का भी स्टैटिस्टिक देखो, ज्यादा रन नहीं होंगे, तो रन होते बहुत क्रुशियल होते हैं। तो आई थिंक जरूर, आई थिंक आज बल्लेबाजी आई, उनके रनआउट हो गए। आई थिंक जो विकेट सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि आप लास्ट में उनमें भागते हो, आई थिंक आज भी रनआउट हो गए। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। तो जो शुरुआत अच्छी होती है आज हमारी, तो आई थिंक जो मिडल ऑर्डर की, तो आई थिंक जरूर, आई थिंक जो 25-30 रन करने के आते कि 40 रन करने आते नीचे, तो आई थिंक बन सकते थे। और इतने दबाव आता था, 12-13 का एवरेज चल रहा था, तो आई थिंक साइकोलॉजिकल दबाव बहुत आ जाता है उसके टाइम। इसलिए 2 रनआउट हुए, धोनी भी रनआउट हुए, जडेजा भी रनआउट हो गए। ओवरऑल जडेजा का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा वर्ल्ड कप में, पर ओवरऑल टीम ने अच्छा प्रदर्शन दिया है। ये 11 का टीम है, तो कोई नहीं होता है कभी आज सामी ऑफ कलर रहे, हर मैच में उन्होंने विकेट लिया। तो मैच विनर हमारे सामी थे हर मैच में। आज उनको विकेट नहीं, आज उनको विकेट मिलती तो आई थिंक ऑस्ट्रेलियन टीम पे दबाव में आती। सर, क्या ऑस्ट्रेलिया टीम की प्लानिंग बहुत अच्छी थी कि जो इंडियन टीम के स्टार्स हो सकते थे उनको उन्होंने ब्लॉक करके रखा। जैसे विराट कोहली, वो 12-13-14 गेम खेले, 1 ही रन बना पाए, अंत में फ्रस्ट्रेशन हुआ और उसके बाद जबरदस्ती शॉट खेलने के चक्कर में जिस तरीके से उन्होंने अपना बहुत ही सिली अंदाज में विकेट गंवाया। सिमिलरली शामी, जो आपका सुपरस्टार बॉलर था, जिसके साथ 17-18 विकेट थे इस टूर्नामेंट में, उसको उन्होंने बहुत संभाल के खेला, उसको पूरा रेस्पेक्ट भी दिया। शुरू के 5 ओवर में केवल 16-17 रन की तरफ से गए थे। आपको लगता है कि क्लार्क की प्लानिंग ज्यादा बेहतर थी? देखिए, प्लानिंग जब अच्छी होती है, जब भी टीम जीतती है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा ये था कि आज हिंदुस्तान का दिन था ही नहीं। एक तो सबसे पहले आप टॉस, दूसरा ये कि जब आप हारते हैं तो बाज लोग साइकोलॉजिकल बात करते हैं, अरे टॉस भी हार गए, और उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया। एक स्टेज पे लगता था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो 370 के 80 के करीब कर लेगा, लेकिन बड़ी अच्छी गेंद हुई है बीच में इन मिडल, लेकिन रिकवरी हो गई। और जब 300 से ज्यादा स्कोर हो गया, 310, 312 हो गया, तो मैं अपने दिल में ये सोच रहा था कि ये कुछ ज्यादा होता चला जा रहा है, क्योंकि आज मैं भी ब्लू शर्ट पहन के आया था कि आज हिंदुस्तान जीतेगा। तो मेरे पास आपके लिए तालियां भाई, नीली शर्ट पहनी उन्होंने, टीम इंडिया को चीयर कर रहे थे। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो हिंदुस्तान की परफॉर्मेंस आज ऐसी खेली है, पहली दफा अंडर प्रेशर खेली है, और आप देख ले कि क्या नतीजा। बिल्कुल। आलम, ब्रेक में जाना है, मैं चाहता हूं एक बार हौसला बढ़ा दे, सबका मूड बड़ा परेशान है। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे।
सबसे पहले तू है, तेरे बाद हर एक नाम है। तू मेरा आगाज है, तू ही मेरा अंजाम है, अंजाम।